हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। यदि आप एमपीपीएटी 2025 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि एमपीपीएटी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश में होने वाला, ठीक है, ये आप लोगों का एग्रीकल्चर टेस्ट है जिसे स्टूडेंट्स 12th पास वाले बच्चे देते हैं, चाहे तो वो एग्रीकल्चर से पास हों, या तो स्टूडेंट्स वो बायोलॉजी वाले बच्चे हों, या तो स्टूडेंट्स मैथ्स वाले बच्चे हों। तो स्टूडेंट्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे। अब स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर वाला जो बच्चा होता है ये फॉर्म भरता है स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2 और एग्रीकल्चर 3 से। ये स्टूडेंट्स इनके, ठीक है, आपके फॉर्म भरने के, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम है एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2 और एग्रीकल्चर 3। बायोलॉजी वाला जो बच्चा होता है स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरता है आप लोगों का पीसीबी से, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये फॉर्म भर सकता है एबीसी से, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी ये भर सकता है। मैथ्स वाला जो बच्चा होता है वो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भर सकता है, या चाहे वो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पीसीए रख सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर रख सकता है अपने पेपर में। तो स्टूडेंट्स, यदि उसका सब्जेक्ट क्या है, तो स्टूडेंट्स उसका सब्जेक्ट यदि क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और यदि मैथ्स है तो मैथ्स 100 नंबर की आएगी, बायोलॉजी यदि है तो बायोलॉजी 100 नंबर का आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 50 नंबर की आएगी, ठीक है, और फिजिक्स है तो फिजिक्स 50 नंबर की आएगी। यदि वो एग्रीकल्चर रख लेता है तो एग्रीकल्चर फिर उन लोगों की 100 नंबर की हो जाती है। तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वाले अभी, ठीक है, आप लोगों के, ठीक है, पोर्शन पर कि भैया इसमें क्या पूछा जाएगा। तो आप लोगों से स्टूडेंट्स फसल उत्पादन आता है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है उसका एडवांस आप लोगों को यहाँ पर पेपर में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो मैथ्स वाले बच्चे हों, बायोलॉजी वाले बच्चे हों या एग्रीकल्चर वाले बच्चे हों। तो फसल उत्पादन आप लोगों से आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है, तो 50 नंबर का आपका, ठीक है, क्या हो गया, फसल उत्पादन हो गया। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन आप लोगों का 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलता है, और यदि आप स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं लगाएंगे तो आप लोगों के, ठीक है, जो सही क्वेश्चन है केवल उसी के आपको नंबर मिलेंगे। कृषि विज्ञान जो है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए रहता है, टोटल 100 मार्क्स के लिए होता है। अब जो कृषि विज्ञान है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वालों का, तो स्टूडेंट्स उसमें फिजिक्स है, उसमें बेसिक केमिस्ट्री है, उसमें बेसिक मैथ्स है, उसमें बेसिक बायोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स ये कृषि विज्ञान में आप लोगों से पूछा जाता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों से। तो ये आप लोगों का, ठीक है, पूरा सिलेबस का पैटर्न है। 200 नंबर का पेपर होता है, चाहे आप एग्रीकल्चर तरफ से दो, या स्टूडेंट्स आप मैथ्स वाले बच्चे हैं या आप बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, 200 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे में आप लोगों को ये पेपर को हैंडल करना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम आपसे बात करें भैया मैथ्स वालों की, तो ये सेपरेट मैथ्स वालों का है, फिजिक्स 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, मैथ्स वालों के मैथ्स के 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी वालों के बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब सिलेबस में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फसल उत्पादन में क्या आएगा, ठीक है, तो क्रॉप में स्टूडेंट्स आप लोगों से इंट्रोडक्शन पूछा जाता है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर की सारी ब्रांचेज आती हैं, किसने इसकी खोज किया, ठीक है, तो कृषि विकास एवं फसल उत्पादन का परिचय आता है, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी आता है, मृदा और मृदा का उपजाऊपन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, खाद, उर्वरक पर बेस क्वेश्चन होते हैं, डीएपी क्या होता है, यूरिया क्या होता है, ठीक है, टीलेज पर बेस क्वेश्चन होते हैं, भू परिष्करण किसे कहा जाता है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। क्रॉपिंग स्कीम आती है कि भैया सॉइल, ठीक है, कि जो हमारी क्रॉपिंग सिस्टम है वो कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे मोनो, ठीक है, फार्मिंग क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, नर्स क्रॉप कैसे लगाई जाती है, ये क्रॉपिंग के सिस्टम पूछे जाते हैं। वीड्स और इनके दियर कंट्रोल आते हैं, खरपतवार, ठीक है, इरिगेशन और ड्रेनेज आता है, सिंचाई और जल निकास क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इंट्रोडक्टिव हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बागवानी पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेजिटेबल साइंस, जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में बनेंगे, फ्रूट साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फल उत्पादन पर, ठीक है, और इनके बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग आप लोगों से पेपर में आता है, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, खाद परिरक्षण कैसा होता है कि भी आप, ठीक है, फूलों को प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा, सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सेबों के जूस को प्रिजर्व करने के लिए क्या बनाया जाता है, ठीक है, कैसे मिलाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर, ट्रेड मैनेजमेंट, फार्म प्लानिंग पूछा जाता है, कृषि व्यापार और इसका प्रबंध, रूरल क्रेडिट वगैरह पूछा जाता है, एलिमेंट्री सर्वेइंग पूछा जाता है, एग्रीकल्चर बैंकों के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यहाँ पर पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पशुपालन में जो है, ठीक है, यदि हम किसकी बात करें, पशुपालन की बात करें, तो पशुपालन में आप लोगों से एनिमल हस्बेंड्री, इम्प्रूव ब्रीड और एनिमल्स के बारे में पूछा जाता है, पशुपालन का परिचय, पशुओं की उन्नत नस्लें क्या हैं, तो आपसे बकरी पालन, ठीक है,
इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से भेड़ पालन, गाय पालन और आपका भैंस पालन, ये 4 टॉपिक पर लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेयरी कैटल मैनेजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पशुओं की देखरेख प्रबंध पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनिमल राशन फीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनिमल ब्रीडिंग पर होते हैं, जजिंग ऑफ डेयरी कैटल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉमन डिसीज ऑफ एनिमल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पशुओं की बीमारी, पशुओं की जांच, पशुओं में होने वाला प्रजनन, डेयरी इंडस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दुग्ध उद्योग पर, मिल्क प्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दुग्ध उत्पादन पर, मिल्क प्रोडक्ट पर होते हैं, दुग्ध पदार्थ, दूध से कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, पनीर में कितना % वसा पाया जाता है, ठीक है, दूध में स्टूडेंट्स कौन सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है, गाय के झुंड को क्या कहा जाता है, ठीक है, भेड़ों से ऊन निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। मिल्क कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं, दूध का संगठन क्या होता है, दूध में स्टूडेंट्स TSS की मात्रा क्या होता है, TDN क्या चीज होती है, ये आपसे पूछा जाता है। डेयरी इक्विपमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पोल्ट्री मुर्गी पालन पर भी आप लोगों से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपका एग्रीकल्चर जो फिजिक्स है, आपका कृषि विज्ञान वाला भाग, ठीक है, यहाँ से आप लोगों का क्या पूछा जाता है, फसल हो चुका है, पशुपालन हो चुका है, अब आप लोगों का ये क्या है, कृषि विज्ञान रहेगा, जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। फिजिक्स में स्टूडेंट्स आपसे मेजरमेंट मापन पूछा जाएगा, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये आपके चैप्टर हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, एक एक चैप्टर के अंदर आपके 15-15, 20-20 सब टॉपिक हैं। लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है, फोर्स गति के नियम, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, घूर्णन पर, ग्रेविटेशनल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गुरुत्वाकर्षण पर, हाइड्रोस्टैटिक्स होता है, द्रव स्थितिकी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये आपसे पेपर में आता है, सरल आवर्त गति, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज होता है, गैसों की अणुगतिक सिद्धांत, हीट और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्थिर विद्युत की, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, गतिक विद्युत की होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, स्थिर चुंबकत्व क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा होता है, रे ऑप्टिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है, किरण प्रकाशिकी आपसे पेपर में लगातार पूछा जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स कृषि विज्ञान में आप लोगों का जो है केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु रसायन, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधता, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनात्मक विश्लेषण होता है, आयनिक थ्योरी होती है, कोलाइड्स होते हैं आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट मिनरल्स, देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फर्टिलाइजर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रमुख खनिज होता है, ठीक है, उनके रासायनिक संगठन क्या है, उर्वरक क्या चीजें होती हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कार्बनिक यौगिक और यहाँ पर नामकरण, तो IUPAC नामकरण यहीं पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, समव्यवस्था ये आपसे आता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या चीजें होती हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किण्वन तथा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑयल फैट्स और सोप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तेल बसा और साबुन, बायोमोलिक्यूल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैव अणु किसे कहा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मैथ्स में आप लोगों से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, गुणोत्तर श्रेणी, लॉगरिथम आपसे होता है, लघुगणक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ठीक है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंबाइंड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, युग्म कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक्स सांख्यिकी पर बेस्ड आप लोगों से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आप लोगों से प्लांट एनाटॉमी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पादप शारीरिकी क्या चीज होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पर आता है, पादप वर्गीकरण क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जेनेटिक्स पर, पादप प्रजनन और आनुवांशिकी क्या चीज होती है, प्लांट फिजियोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पादप कार्यकी, एनिमल किंगडम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्राणी जगत, एनिमल एनाटॉमी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जंतु शारीरिकी एवं कार्यकी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप ये पूरा जो टॉपिक आपको बताया गया है ये कवर करते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा 11th आपको पढ़ना है, पूरा 12th पढ़ना है, उसका एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, जी हाँ स्टूडेंट्स, विगत 23 वर्षों से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहा है हमारा संस्थान। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। विगत वर्ष 210 बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग संस्थान से हुआ है। यदि आप कोचिंग करेंगे तो इसमें आपको 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपको पूरा कोर्स HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिलेगा। रिकॉर्डिंग क्लासेस आप जब चाहें तब कभी भी लगाकर देख सकते हैं 24 आवर्स, ठीक है। इसके बाद में आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, IMP, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, आपको फुल कोर्स विथ 2 बार रिवीजन करा के दिया जाता है जिससे आपकी आसानी से तैयारी हो जाए।
प्लस जैसा आप लोगों का पेपर आता है वैसे ही आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट लगवाए जाते हैं टाइमर के साथ में, जिसकी आपकी प्रैक्टिस हो सके। आपकी डाउट सेशन क्लासेस रहती है, आपको स्टूडेंट्स पूरा मटेरियल पीडीएफ में तुरंत सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, टोटल तैयारी हम करवा के देंगे और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।